तो एक बार फिर से रेसिज्म का मुद्दा दिखा है ला लीगा में। जिस तरह से इस वीकेंड मुकाबला था रियल मैड्रिड एंड वेलेंसिया के बीच में, और जो विनीसियस जूनियर के साथ हुआ, आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट था। जिस तरह से जो इंसिडेंट पूरा हुआ, मैच नॉर्मल चल रहा था, फर्स्ट हाफ वाज लाइक नॉर्मल। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, विनीसियस जूनियर जो है वेलेंसिया के सपोर्टरों पे पॉइंट आउट करते हैं, रेफरी को बताते हैं कि कुछ सपोर्टर जो है उन्हें रेशली अब्यूज़ कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से 10 मिनट मैच जो है हॉल्ट भी रहता है। सो उसके बाद मैच दोबारा स्टार्ट होता है, विनीसियस जूनियर नॉर्मल अपनी गेम खेल रहे होते हैं, वो अपने विंग से, लेफ्ट विंग से बॉल ड्रिबल करके जा रहे होते हैं वेलेंसिया के गोल पोस्ट की तरफ। लेकिन उसी समय बॉल, एक दूसरी बॉल होती है ग्राउंड पे जो वेलेंसिया, और वो डायरेक्ट बॉल लगती है विनीसियस जूनियर की बॉल से, जिसकी वजह से मैच जो है वो रेफरी स्टॉप कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्राउंड में जब दो बॉल होती हैं तो मैच स्टॉप हो जाता है। तो विनीसियस जूनियर ऑब्वियसली, अब उनका फ्लो टूट जाता है, तो वो बिल्कुल वेलेंसिया के प्लेयर पे चार्ज हो जाते हैं कि वाई यू आर डूइंग दिस, एंड उसके बाद ऐसा लगता है कि अभी फाइट जो है स्टार्ट हो सकती है। उसी समय ऑब्वियसली जो वेलेंसिया के कीपर होते हैं वो भी बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं विनीसियस जूनियर पे, और ऐसा लगता है कि अभी फाइट हो सकती है। और उसी समय एक वेलेंसिया का जो डिफेंडर है वो विनीसियस जूनियर को गले से पकड़ लेता है, बिल्कुल चोक की पोजीशन में, जिस तरह से कोई यूएफसी मैच हो। और ऑब्वियसली रिटालिएट में विनीसियस जूनियर उनके जो एक स्ट्राइकर हैं, स्ट्राइकर को पकड़ के नीचे फेंक देते हैं, और ऑब्वियसली जो रेफरी होता है वो रेड कार्ड दे देता है विनीसियस जूनियर को। और जिस तरह से रेड कार्ड मिला, 90% लोग बिल्कुल सहमत नहीं थे उस रेड कार्ड की, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने रिटालिएशन में सब कुछ किया था। और लोग ये भी बोल रहे हैं, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सही भी है, अगर विनीसियस जूनियर को रेड कार्ड मिला है तो वेलेंसिया के एटलीस्ट डिफेंडर या गोलकीपर को भी रेड कार्ड बनता था। बट विनीसियस जूनियर को रेड कार्ड मिल जाता है, और उसकी वजह से ये मैच 1-0 से रियल मैड्रिड हार भी जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है मैच के बाद, जिसमें विनीसियस जूनियर जो हैं वो अपने सोशल्स पे पोस्ट करते हैं कि ला लीगा बिलोंग्स करता है रेसिज्म को, और सबसे ज़्यादा रेसिस्ट अगर कोई है जो पूरी दुनिया देखती है, दैट इज़ ला लीगा। विनीसियस का कहना होता है कि ये पहली बार नहीं है, ना ही दूसरी बार है, रेसिज्म अब नॉर्मल हो गया ला लीगा में। और जिस तरह से फेडरेशन काम कर रही है उसके हिसाब से ला लीगा की हालत बहुत बुरी है। जो लीग पहले बिलोंग करती है रोनाल्डीनियो से, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो, मेसी को, अब ये बिलोंग करती है रेसिस्ट के साथ। जो रेसिस्ट हैं वो अब इस लीग को चला रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट ये भी करते हैं कि ला लीगा के प्रेसिडेंट टेबास रेसिज्म के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। सो उनका ये जो सोशल पे पोस्ट रहता है उसको काफ़ी प्लेयरों ने सपोर्ट भी करा है। ला लीगा के प्रेसिडेंट तेबास ने भी उनको रिप्लाई करते हुए लिखा कि ना ही स्पेन ना ही ला लीगा रेसिस्ट है, ये बहुत ही अनफेयर है आपका कहना। और तेबास का ये भी कहना है कि इस सीज़न 9 केसेस जो हैं वो रेसिस्ट के ऑकर हुए हैं, और 8 उसमें जो है विनीसियस जूनियर ने ही नोटिस करे हैं। सो ये कहना बहुत, सो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही दिखने में आ रहा है कि ला लीगा के प्रेसिडेंट एंड विनीसियस जूनियर दोनों का जो स्टैंड है वो अलग अलग है, एंड दोनों एक स्टैंड पे नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक सो ये चीज़ रिजॉल्व होने वाली है। और वो दोनों अपने अपनी जगह पे स्टैंड रहेंगे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंड रहेंगे। सो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट कि ला लीगा, आई थिंक यूरोप की हर लीग में रेसिज्म के इंसिडेंट होते ही रहे हैं। प्रीमियर लीग में आपने देखा था, आफ्टर यूरोस प्रीमियर लीग के प्लेयर को रेसिज्म झेलना पड़ा था, और सीरिया में कई बार देखा गया है, बुंडेसलीगा में तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता था। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक लीग है जिसमें रेसिज्म नहीं है, बट हाँ, उसको स्टॉप करने की जिम्मेदारी जो है उस लीग के प्रेसिडेंट और उस लीग की लेजिस्लेटिव बॉडी पे बनती है। सो इसके लिए सारे प्लेयर्स और प्रेसिडेंट और सारी लेजिस्लेटिव बॉडी को साथ मिलके कुछ सोल्यूशन लेना होगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व। और ऐसा नहीं है कि रेसिज्म का इंसिडेंट अभी 1-2 सालों में देखने को मिल रहे हैं, रेसिज्म इंसिडेंट हमेशा से ही रहे हैं। फुटबॉल जब से खेला जा रहा है तब से रेसिज्म जो है वो प्लेयरों ने झेली है, स्पेशली ब्लैक प्लेयर्स, उन्होंने आई थिंक सबसे ज़्यादा रेसिज्म झेली है। और अगर मैं बात करूँ रीसेंट टाइम में रेसिज्म की घटनाओं की, तो 10-12 साल से जितना मैं फुटबॉल देखता आ रहा हूँ, आई थिंक एक प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा रेसिज्म झेली है दैट इज़ मारियो बोलोटेली।
मारियो बालोटेल्ली के साथ सीन हुआ था सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है 2014 में, जब वो एसी मिलान के लिए खेलते थे। एक मैच हो रहा था एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान, तो इंटर मिलान के फैंस ने उनको बिल्कुल रेसली अब्यूज़ किया था बहुत बुरी तरह से। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है इंटर मिलान को फाइन भी उसमें पड़ा था। नॉट जस्ट 2014, मारियो बालोटेल्ली के जब वो खेलते थे 2017 में, वो एक टीम आई थिंक लीग वन की टीम थी, ओजीसी नीस। तो उसमें भी फ्रांस में वो खेल रहे थे, उस समय भी मारियो बालोटेल्ली के साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। 2019 में तो वो सीरिया में खेल रहे थे, आई थिंक ब्रेसिया करके एक टीम थी, उनका मैच चल रहा था अपोजिशन की वरोना टीम के साथ। तो जब उनके साथ इतने रेसिज्म के अब्यूज़ होने लगे तो उन्होंने बिल्कुल थ्रेटन कर दिया था रेफरी को कि वो ग्राउंड छोड़ के जा रहे थे, और वो ऑलमोस्ट उस मैच में रोने की हालत में जो है वो बिल्कुल सीट पे बैठ गए थे, बेंच पे। सो सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी एक प्लेयर को देखा है तो दैट इज़ मारियो बालोटेल्ली। इवन दो उन बालोटेल्ली ऑफ द फील्ड काफ़ी चर्चित रहे हैं अपनी अलग अलग घटनाओं के लिए, अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। वो उसके बारे में डिस्कस अभी मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर किसी एक प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रेसिज्म झेला है तो दैट इज़ मारियो बालोटेल्ली इन रीसेंट ईयर, जो मैंने देखा है। और एक और घटना 2014 में जो डैनी एल्वेस के साथ हुई थी, बिल्कुल रेशली अब्यूज़ किया गया था उनको। वो कॉर्नर ले रहे थे बार्सिलोना के लिए विलारियल के खिलाफ, और जब वो कॉर्नर ले रहे थे तब उन पे किसी ने जो है वो बनाना थ्रो किया था, विलारियल के फैंस ने। तो कॉर्नर लेते लेते हुए उन्होंने जो वो बनाना खाया था, और बिल्कुल सही तरीके में विलारियल के फैंस को रिप्लाई किया था। सो ऐसा नहीं है कि रेसिज्म जो है वो अभी रिसेंट हुआ है या बहुत पहले होता था बीच में ख़त्म हो गया है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूसली चालू है। सो अगर सारे फुटबॉल फेडरेशन को रेसिज्म को ख़त्म करना है तो सिर्फ बैंड पहनने से, नो टू रेसिज्म और वो झंडे लगाने से कुछ नहीं होगा। उनको कुछ ना कुछ ठोस कदम लेने पड़ेंगे। हाँ, कुछ लीग्स में ये चीज़ अभी अप्लाई हो गई है कि अगर कोई रेशली अब्यूज़ करते हुए दिखता है तो उनको हमेशा के लिए फुटबॉल मैचेस से बैन कर दे। सो आई थिंक सिर्फ बैन करना ही सोल्यूशन नहीं है। बैन करने के साथ साथ अगर साथ में कोई सज़ा भी उन अब्यूज़र को दी जाए, तब जाके ये अब्यूज़ जो है वो रुक सकते हैं। बाकी ये फेडरेशंस को, फुटबॉल फेडरेशन को डिसाइड करना है, लेकिन जिस तरह से ला लीगा की फेडरेशन रिप्लाई कर रही है, जिस तरह से उनके रिएक्शन है, आई डोंट थिंक सो वो कुछ एक्शन लेने वाले हैं। बट अगर रेसिज्म के खिलाफ कुछ उन्हें करना है तो ज़रूर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिकॉज़ सिर्फ बोलने से, सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने से प्रेसिडेंट का काम ख़त्म नहीं हो जाता। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे रेसिज्म के ख़िलाफ़, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, और इसी तरह से ला लीगा में अगेन अगेन ऐसी ही प्रॉब्लम आती रहेगी। रीसेंट टाइम में हमने देखा है कि बाकी लीग्स में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि ख़त्म हो गई है, बट हाँ, ज़रूर कम हुई है। लेकिन इस सीज़न में अगर रेसिज्म की प्रॉब्लम कहीं दिखी है तो दैट इज़ इन ला लीगा। सो ला लीगा की फेडरेशन को ज़रूर इसके बारे में देखना पड़ेगा, बिकॉज इससे उन्हीं की इमेज टार्निश हो रही है। इवन दो वो कह रहे हैं कि विनीसियस जूनियर टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये विनीसियस जूनियर एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सामने वाले फैंस आपको कुछ चीज़ अब्यूसिव बोलेंगे तो ऑब्वियसली प्लेयर तो रिप्लाई करेगा ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो एज अ प्लेयर हम विनीसियस जूनियर पे नहीं कर सकते, कोई ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज प्लेयर तभी रिएक्ट करता है जब फैंस जो हैं बिल्कुल अब्यूजिव हो जाते हैं। सो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे। आप अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उनको रीड करने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो अपने भाई को सब्सक्राइब करें। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड आई विल डू माई बेस्ट टू मेक अ गुड वीडियोज़। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।